गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम बात करेंगे शब्द समूह से। ठीक है, शब्द समूह। जिस शब्द समूह से वक्ता या लेखक का पूर्ण अभिप्राय श्रोता या पाठक को समझ में आ जाए उसे हम वाक्य कहते हैं। यानी कि किसी भी वाक्य को, जैसे अब मैं बोल रही हूँ और आपको समझ में आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे वाक्य। दूसरे शब्दों में विचार को पूर्णता से प्रकट करने वाली एक क्रिया से युक्त पद समूह को हम वाक्य कहते हैं। इसी को अगर हम सरल शब्दों में कहें तो वह शब्द समूह जिससे कि पूरी बात समझ में आ जाए, जैसे कि हम आपस में वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, जो भी करते हैं और हमें एक दूसरे की बातों को हम अच्छे से समझ लेते हैं, यानी कि उसका कोई ना कोई अर्थ होता है, तो उसे हम वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए विजय खेल रहा है, इससे पता चल रहा है कि क्या कर रहा है, विजय खेल रहा है। बालिका नाच रही है, तो ये क्या हो गया, इसे हम बोलेंगे वाक्य विचार। ठीक है, उसे हम वाक्य कहते हैं। समझ में आ गया। इसके बाद हम बात करेंगे वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कौन कौन से होते हैं। पहला होता है उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं, और दूसरा होता है विधेय, जिसको हम इंग्लिश में प्रेडिकेट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे वाक्य भेदों की। वाक्य भेद, पहला है उद्देश्य, जिसको मैंने अभी बताया हम बोलते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, वाक्य का वह भाग जिसमें क्या हो, ये देखिए, वाक्य का वह भाग जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कुछ कहा जाए उसे हम उद्देश्य कहते हैं। यानी किसी के भी बारे में अगर हम कुछ कह रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे। सरल शब्दों में वाक्य में जिसके बारे में कुछ भी कहा जा रहा हो हम उसे उद्देश्य कहते हैं, वो सब्जेक्ट होता है हमारा। जैसे अब इसमें उदाहरण दिया है, पूनम किताब पढ़ रही है, सचिन दौड़ता है। तो पूनम किताब पढ़ रही है और सचिन दौड़ता है, इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किसके बारे में बात हो रही है। एक वाक्य में हम पूनम के बारे में बात कर रहे हैं और दूसरे में हम सचिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस वाक्य में पूनम और सचिन जो क्या है वो उद्देश्य है, सब्जेक्ट हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कर्ता का विस्तार आता है। जैसे परिश्रम करने वाला व्यक्ति सदा सफल होता है। इस वाक्य में कर्ता यानी कि व्यक्ति का विस्तार क्या है, परिश्रम करने वाला, यानी कि व्यक्ति के बारे में क्या बताया जा रहा है कि वो कैसा है, परिश्रमी, परिश्रम करने वाला। उद्देश्य के रूप में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रियाद्योतक और वाक्यांश आदि आते हैं। जैसे कि संज्ञा क्या है, मोहन गेंद खेलता है। सर्वनाम, वह घर जाता है। विशेषण, बुद्धिमान सदा सच बोलते हैं। क्रिया विशेषण, पीछे मत देखो। क्रियार्थक संज्ञा, तैरना एक अच्छा व्यायाम है। वाक्यांश, भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कायरों का काम है। कृदंत है लकड़हारा, लकड़ी बेचता है। तो ये हम किसकी बात कर रहे थे अभी, हम उद्देश्य की। आप समझ गए होंगे। कुछ उदाहरण, जैसे मीरा गाना गा रही है, इसमें उद्देश्य क्या है, मीरा। राधा नाच रही है, इसमें राधा है ना। इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या हो गया, जैसे उद्देश्य, जैसे राधा इज़ डांसिंग, तो इसमें राधा क्या होगी, सब्जेक्ट होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको देखेंगे। आशा कर रही हूँ कि आपको उद्देश्य समझ में आ गया होगा, वाक्य की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि वाक्य किसे कहते हैं। यानी कि किसी भी बात को हम आसानी से एक दूसरे को समझा पाते हैं, या हम एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं, तो उन्हीं सबको हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी कि जो भी चीज़ कोई दूसरा हमें बोल रहा है या हम किसी को बोल रहे हैं वो उसे आसानी से समझ ले, उसे हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के भेद मैंने आपको बता दिए। वाक्य के भेद 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, उसके बाद कल हम शुरू करेंगे उद्देश्य के भाग। ठीक है, तो थैंक